किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की। पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन वन अहन अखेट की। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगे बढ़ो आगे ते बड़ी है आग पेट की। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगे बढ़ो आगे ते बड़ी है आग पेट की। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई कक्षा 12वीं के आधार पाठ्यक्रम में प्रस्तावित तुलसीदास की रचनाएं, जिनमें से इस पाठ के पहले पृष्ठ पर कवितावली से ली गई कुछ कविताएं, जिनमें 2 कवित्त और 1 सवैया शामिल है। इसी तरह से अगले पृष्ठ पर रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है, उससे लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग से कुछ चौपाइयाँ, दोहे और सोरठे शामिल हैं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवितावली के उत्तरकांड से ली गई कवित्त और सवैया रचनाओं को। आपको बता दें कि कवित्त जो है वो कविता का शीर्षक नहीं है, बल्कि कवित्त कविता का एक छंद है। अब ये छंद क्या होता है? आपको पता होगा कि पुराने जितने भी कवि हैं वो कविताओं की रचना अलग अलग छंदों में करते थे। छंद वास्तव में काव्य रचना के ऐसे नियम हैं जिनके अंतर्गत प्रत्येक कविता में वर्णों और मात्राओं की निर्धारित संख्या होती है। इन अलग अलग निर्धारित संख्याओं के आधार पर तमाम छंद हैं। जैसे कवित्त एक छंद है, दोहा एक छंद है, चौपाई एक छंद है, सोरठा एक छंद है। इसी तरह से तमाम छंदों का कवियों ने आविष्कार किया और इन अलग अलग छंदों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया। धीरे धीरे जैसे जैसे हिंदी साहित्य की यात्रा आगे बढ़ती गई, आधुनिक काल में आकर के छंदबद्ध कविता रचने की परंपरा खत्म होती गई और आजकल अधिकतर कवि जो रचनाएं करते हैं वो छंदबद्ध नहीं होती है, अर्थात इन कविताओं में वर्णों और मात्राओं की निर्धारित संख्या से संबंधित कोई नियम लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन पुराने कवियों ने अधिकांश छंदबद्ध रचनाएं की हैं। तो इसी तरह से कवित्त भी एक छंद है, सवैया भी एक छंद है। ठीक उसी तरह चौपाई, सोरठा, दोहा, ये सब अलग अलग छंद हैं। छंद चूंकि कक्षा 12वीं सीबीएसई के पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए हम विस्तार से छंद को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना जरूर जानना है क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जाता है कि उक्त कविता किस छंद में लिखी गई है या इस कविता में कौन सा छंद है। अगर शिल्प सौंदर्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें भी इस बात का उल्लेख करना होता है कि इस कविता में कौन सा छंद है। तुलसीदास की एक प्रमुख रचना है कवितावली, जो एक पूरा ग्रंथ है और यह ग्रंथ अलग अलग अध्यायों में बटा हुआ है और इन अध्यायों को कांड कहा जाता है। इन कांडों के अलग अलग नामकरण किए गए हैं। जैसे रामचरितमानस में अलग अलग कांड हैं और उन कांडों के अलग अलग नामकरण किए गए हैं, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। ठीक उसी तरह से तुलसीदास ने अपनी कवितावली नामक रचना में भी पूरी कथा को अलग अलग कांडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक कांड के अलग अलग नाम हैं। तो ये जो कवित्त लिए गए हैं वो कवितावली के उत्तर कांड से लिए गए हैं। वास्तव में तुलसीदास कवितावली के उत्तर कांड में अपने समसामयिक समाज का वर्णन करते हैं। कलयुग वर्णन के बहाने तुलसीदास अपने समय के समाज के यथार्थ का जिक्र करते हैं, वर्णन करते हैं। कवितावली शीर्षक के अंतर्गत पहले कवित्त में तुलसीदास ने अपने समय की एक बड़ी सामाजिक समस्या को उजागर किया है।
भूख हमेशा से समाज में एक बड़ी समस्या रही है। इस भूख की समस्या का निदान पाने के लिए मनुष्य तरह तरह के उपाय करता रहा है। अलग अलग समय में यह समस्या भीषण और विकराल रूप लेती रही है। आज भी समाज भूख से पूरी तरह से मुक्त नहीं है। तुलसीदास जी के समय में भी भूखमरी किस प्रकार समाज में हर तरफ फैली हुई थी, उसको वर्णन करते हुए तुलसीदास बताते हैं कि वास्तव में यह जो पेट की आग है वो इतनी व्यापक है कि मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी पाप पुण्य धर्म अधर्म ऊंच नीच जो भी कार्य करता है उन सभी कार्यों के पीछे एकमात्र उद्देश्य होता है पेट की आग को शांत करना। लेकिन तुलसीदास एक भक्त कवि हैं, वो इसका समाधान बताते हुए कहते हैं कि वास्तव में यह भूख की आग, यह पेट की आग अगर मिट सकती है तो सिर्फ श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही, अर्थात भगवान श्री राम की कृपा से ही इस भूख को मिटाया जा सकता है। अब आइए पढ़ते हैं कविता को। पहले दो पंक्तियों में कवि ने समाज के अलग अलग पेशेवर वर्ग, समाज के अलग अलग व्यवसायी वर्गों का जिक्र किया है, अर्थात अलग अलग कार्यों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने वाले सामाजिक वर्गों का उल्लेख किया है। और फिर दूसरे तीसरे चौथे पंक्ति में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि वास्तव में ये अलग अलग आजीविका वर्ग समाज में जो है वो सब जो कुछ भी आजीविका कर रहे हैं, जो कुछ भी अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हैं, वो सब कुछ इस पेट की आग को बुझाने के लिए कर रहे हैं। किसबी का मतलब होता है व्यापारी वर्ग या व्यवसायी वर्ग, किसान कुल, कृषक वर्ग, बनिक, बनिक का मतलब फिर व्यापार करने वाला या बनिया वर्ग, भिखारी, भिक्षावृत्ति भी एक जीविका है, इससे इसके माध्यम से भी बहुत सारे लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, पेट भरते हैं। तो भिखारी भी एक समाज का वर्ग है। भाट, भाट भी एक वर्ग उस समय समाज में हुआ करता था, जो राजा महाराजाओं या बड़े रईसों के दरबार में रह करके उनकी प्रशंसा के गीत गा करके अपनी आजीविका चलाती थी। तो ये जो भाट वर्ग है, साथ में चाकर वर्ग, चाकर मतलब नौकर वर्ग या सेवक वर्ग, इसी तरह से चपल, नट, नट कहते हैं खेल तमाशा या सर्कस दिखाने वाले एक खास जाति को। एक खास जात समाज में होती थी जो लोगों को हैरतअंगेज करतब दिखा करके और उससे अपनी रोजी रोटी, अपनी आजीविका कमाती थी। इसी तरह से चोर, चोरी करना भी, समाज में ही चोरी करने वाले लोग होते हैं, चोरी करना भी आजीविका का एक साधन है, तो ये चोर वर्ग हैं। और इसी तरह से चार, चार का मतलब होता है मैजिशियन, जादूगर, जो हाथ की सफाई दिखाकर लोगों को जादू का प्रभाव दिखा करके सम्मोहित करके उससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और चेटकी, ये भी एक तरह से जादूगर समुदाय का ही एक वर्ग है, जो तरह तरह के हैरतअंगेज करतब दिखा करके लोगों का मन मोह करके और लोगों को आश्चर्यचकित करके उससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो ये कुल अलग अलग सामाजिक आजीविका वर्गों का तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है। किसबी व्यवसायी वर्ग, किसान कुल, वणिक अर्थात बिजनेसमैन क्लास, भिखारी, भाट अर्थात दूसरों की प्रशंसा करके गुणगान करके अपनी आजीविका चलाने वाले लोग, चाकर अर्थात सेवक, चपल नट अर्थात चतुर सर्कस में करतब दिखाने वाले लोग, और चोर, चार और चेटकी अर्थात जादूगर और बाजीगर, ये सभी आजीविका वर्ग के लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं वो पेट के लिए, पेट को पढ़त, जो कुछ भी पढ़ते हैं वो पेट के लिए, और गुण गढ़त, पेट के लिए ही अलग अलग गुणों को ग्रहण करते हैं। गुण गढ़त मतलब गढ़त का अर्थ होता है ग्रहण करते, तो ये पेट के लिए गुणों को ग्रहण करते हैं। और चढ़त गिरी, और पेट के लिए ही पहाड़ों पर चढ़ते हैं। यहाँ जो पेट को शब्द है वो पढ़त, गढ़त और चढ़त, इन तीनों क्रियाओं के लिए प्रयोग होगा। कहने का अर्थ है कि तुलसीदास बताना चाहते हैं कि समाज में जितने भी अलग अलग आजीविका वर्ग हैं वो सभी लोग अपनी अलग अलग आजीविका से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, या तो शिक्षा ग्रहण करते हैं, या गुण सीखते हैं, हुनर सीखते हैं, या परिश्रम करके ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, वो सारे कार्य पेट के लिए ही करते हैं। आगे
बता रहा है कवि कि अटत गहन वन, पेट के लिए ही वो गहन वन में प्रवेश करते हैं। अहन अखेट की, और पेट के लिए ही वो आखेट का हनन करते हैं। अहन मतलब मारना, हत्या करना, अखेट की मतलब शिकार, पेट के लिए ही वो शिकार मारते हैं। ऊंचे नीचे कर्म, और पेट के लिए ही वो सभी तरह के ऊंचे नीचे कर्म करते हैं। धर्म अधर्म करी, और पेट के लिए ही वो सभी तरह के धर्म या अधर्म जितने तरह के कार्य हो सकता है वो सब करते हैं। तो इस तरह से इन 4 पंक्तियों में तुलसीदास ने अलग अलग आजीविका वर्गों का पहले नाम गिनाया, और फिर अंत में एक शब्द के साथ उनकी तमाम क्रियाओं को जोड़ते हुए तुलसीदास जी बताते हैं ऐसे सभी आजीविका वर्गों के लोग वास्तव में जो कुछ भी सीखते हैं, जो भी हुनर सीखते हैं और पहाड़ों पे चढ़ते हैं या गहन वन में जाते हैं या शिकार मारते हैं या ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म या अधर्म करते हैं, ये सब कुछ वो पेट की आग बुझाने के लिए ही करते हैं। पेट को ही पचत, और इस पेट की आग बुझाने के लिए ही पचत मतलब पकाना, भोजन पकाना, पेट के लिए ही वो भोजन पकाते हैं। और बेचत बेटा बेट की, और कई बार ऐसा होता है कि इसी पेट की आग के लिए अपने बेटा बेटियों को भी बेच देते हैं। यानी समस्या इतनी गंभीर थी उस समय भूख की कि लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए कई बार अपने बच्चों तक को बेच देते थे। अब इस समस्या का समाधान क्या है? एक भक्त कवि होने के नाते तुलसीदास भक्ति में ही अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हैं और कहते हैं, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आग बड़वागते बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास कहते हैं कि वास्तव में ये जो आग है ये बड़वाग से भी बड़ी है। आग बड़वागते बड़ी है आग पेट की। जो पेट की आग है वास्तव में वो बड़वाग से भी बड़ी है। अभी बड़वाग क्या होती है? साहित्य में 3 तरह की अग्नि की चर्चा की जाती है। एक होता है जठराग्नि। जठर का मतलब होता है पेट और अग्नि मतलब आग। तो जठराग्नि या जठरानल, इसका मतलब होता है पेट की आग अर्थात भूख। एक और आग होती है जिसको कहते हैं दावाग्नि या दावानल। दाव मतलब होता है लकड़ी और अनल या अग्नि का मतलब आग। तो जो लकड़ियों में आग लगती है, जंगल में कई बार पेड़ों की शाखाओं के आपसी घर्षण के कारण स्वतः आग लग जाती है, इस जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। और तीसरी अग्नि होती है बड़वाग्नि। बाड़व मतलब होता है समुद्र और अग्नि या अनल मतलब आग। तो बड़वानल या बड़वाग्नि का अर्थ होता है समुद्र की आग। अब आप कहेंगे समुद्र की आग क्या होती है? साहित्यकारों का ये मानना था कि दुनिया भर से पहाड़ों से नदियां उतर उतर करके लगातार 24 घंटे समुद्र में गिर रही हैं, लेकिन फिर भी समुद्र का जो जल स्तर है वो निर्धारित है, निश्चित है। समुद्र में कभी उफान नहीं होता, ओवरफ्लो नहीं होता। तो एक आग है समुद्र के भीतर जो छिपी हुई है, जो इस जल को नियंत्रित रखती है, जल के स्तर को नियंत्रित रखती है। इसी आग को वास्तव में साहित्यकारों ने बड़वाग्नि कहा। वास्तव में जल चक्र के अंतर्गत आप विज्ञान में पढ़ते होंगे कि किस प्रकार समुद्र का जो जल है वो स्थिर रहता है, उसमें ओवरफ्लो या उफान नहीं होता। यद्यपि 24 घंटे लगातार अनवरत हजारों नदियां दुनिया भर के पहाड़ों से निकलकर समुद्र में मिलती हैं। तो ये जो जल स्तर समुद्र का स्थिर रखने का जो मुख्य कारण है, उसके लिए कवियों ने बड़वाग्नि शब्द प्रयोग किया। तुलसीदास कहते हैं कि ये जो पेट की आग है वास्तव में ये समुद्र की अग्नि से भी बड़ी है। और यह कैसे बुझेगी? तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थी। केवल राम रूपी घनश्याम की कृपा से ही यह आग बुझ सकती है। अर्थात राम रूपी घनश्याम, जिस प्रकार घन श्याम, घन का मतलब होता है बादल और श्याम मतलब सांवला, तो बादलों की तरह सांवले जो श्री राम हैं उनकी जब कृपा होगी तभी जो है यह पेट की आग बुझ सकती है। घन का अर्थ बादल, और जब बादल बरसते हैं तो वास्तव में कृषि अच्छी होती है।
किसान के यहाँ फसल पैदा होती है, और जब किसान के यहाँ फसल होगी, किसान के यहाँ अन्न होगा, तो सारी दुनिया भूख से मुक्ति पा सकेगी। तो यहाँ कहीं न कहीं ये जो बादलों की वर्षा है उसमें तुलसीदास भगवान श्री राम की कृपा देखते हैं और कहते हैं जब भगवान श्री राम की कृपा होगी, जो खुद बादलों के समान सांवले हैं, ऐसे भगवान श्री राम की कृपा होगी, तभी बादल बरसेंगे और किसान के यहाँ अन्न पैदा होगा और भूख की समस्या का निदान होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि पहले 4 पंक्तियों में तुलसीदास जी ने अलग अलग आजीविका वर्गों का उल्लेख किया और फिर उनकी अलग अलग क्रियाकलापों का उल्लेख किया कि वो अलग अलग शिक्षा ग्रहण करते हैं, अलग अलग तरह के गुण सीखते हैं, अलग अलग तरह के वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं और अलग अलग उद्देश्य से वो गहन जंगलों में जाते हैं, शिकार करते हैं, ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं, पेट के लिए ही खाना बनाते हैं, यहाँ तक कि ये सारे कार्य वो अपने पेट की आग बुझाने के लिए करते हैं और कभी कभी पेट की आग बुझाने के लिए अपने बेटा बेटियों को भी बेच देना पड़ता है। और यह जो पेट की आग है वो इतनी व्यापक हो चली है कि केवल श्री राम रूपी बादलों की कृपा से ही वास्तव में इस पेट की आग को बुझाया जा सकता है। ये तो हो गया भाव सौंदर्य। अब देखते हैं इसका शिल्प सौंदर्य। तुलसीदास जी की इस रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग है। वैसे तो तुलसीदास जी की रचनाएं ज़्यादातर अवधी में हैं, उनकी मूल साहित्यिक भाषा अवधी है, लेकिन कवितावली को उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। कवितावली का छंद होने के कारण इस कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग है। तद्भव शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग है, जैसे किसबी, बनिक, भिखारी, चाकर, चेटकी, अटत, अखेटकी, धर्म अधर्म, ऊंचे नीचे, इन सब तद्भव शब्दों का बहुतायत से प्रयोग है और छंद कवित्व है। अब आइए देखते हैं अलंकारों को। किसबी, किसान, कुल, बनिक, भिखारी, भाट, इसमें क की आवृत्ति है, भ की आवृत्ति है, चाकर, चपल, नट, चोर, चार, चेटकी, चौ की आवृत्ति है, पेट को पढ़त, प की आवृत्ति है, गुण, गढ़त, चढ़त, गिर, ग और ढ़ की आवृत्ति है। इसी तरह से गहन, गन, अहन, अखेट की ग और अ की आवृत्ति है। तो इन सभी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की भरमार है और अनुप्रास की सुंदर छटा दर्शनीय है। ऊंचे नीचे, कर्म, धर्म, अधर्म जैसे परस्पर विरोधी अर्थ वाले शब्द युग्मों का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। पेट को पचत और बेचत बेटा बेटकी में क्रमशः प और ब की आवृत्ति है, अतः अनुप्रास अलंकार है। राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम, इसमें रूपक अलंकार है। आग बड़वाग ते बड़ी है पेट आग, इसमें बड़वाग बड़ी में ब की आवृत्ति है और आग पेट की, इसमें अनुप्रास अलंकार है। साथ में पेट की आग को समुद्र की आग से ज़्यादा बढ़कर दिखाया गया है, अतः इसमें व्यतिरेक अलंकार का भी सुंदर उदाहरण है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस कविता में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, तद्भव शब्दावली है और अनुप्रास तथा रूपक अलंकारों की सुंदर छटा द्रष्टव्य है तथा कवित्व छंद है। अगर कविता की व्याख्या आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं, अपनी समस्याएं बताएं और ज्ञान समग्र चैनल पर और भी वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ दिन।